वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Separation of substance. Why do we separate substance? Before use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we use to them separately to remove non-useful components, to remove impurities or harmful components. The substance to be separate may be particle of different size of materials. This may be any three state of matter, solid, liquid और gaseous. अब हमें चीजों को सेपरेट करने की जरूरत क्यों होती है? किसी भी चीज को यूज करने से पहले हम उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, नॉन यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उसको निकालकर अलग कर देते हैं। कभी कभी दो कंपोनेंट एक साथ मिक्स होते हैं लेकिन दोनों ही यूजफुल होते हैं। हमें उसे सेपरेटली यूज करने के लिए उसे अलग अलग करना पड़ता है। कभी कभी सब्सटेंस में नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, हम उसे अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। और कभी कभी सब्सटेंस में कुछ हार्मफुल इंप्यूरिटीज मतलब कचरा होता है या फिर हार्मफुल कंपोनेंट्स होता है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें उनमें से सेपरेट करना पड़ता है। सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं, नॉन यूजफुल जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और ये इंप्यूरिटीज थ्री स्टेट में प्रेजेंट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब चीजों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग। This method of hand picking can be used for separating slightly larger side impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. और हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चीजों को सेपरेट करना। अब ये जो इम्प्यूरिटीज होती है सब्सटेंस में, वो बड़ी साइज की होती है जिसे इजिली हम हाथ से उठाकर सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। थ्रेशिंग, the process that is used to separate grain from stalks, etc. is threshing. It is done by hand with the help of bullocks or machines. जब हम खेतों में धान लगाते हैं, क्रॉप पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग होने के बाद हम जो भी ग्रेन है उसको उसके स्टॉक से अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग हाथ से भी होती है, विद द हेल्प ऑफ बुलक से भी कर सकते हैं, और nowadays it is done by machines. Winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. This method is commonly used by the farmers to separate lighter husk particles from the heavier seeds of the grain. Winnowing एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हवा की मदद से हेवियर और लाइटर कंपोनेंट को एक दूसरे से अलग करते हैं। इनका यूज ज्यादातर फार्मर सीड ग्रेन्स को उनके लाइटर हस्क पार्टिकल से अलग करने के लिए करते हैं। Sieving. Sieving is used when the components of a mixture have different size. Example, if want to remove impurities from the flour, we use sieving. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. अब sieving का यूज हम तब करते हैं जब जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं व्हीट फ्लोर का। जब हम व्हीट फ्लोर को छानते हैं तो उसमें जो फाइन फ्लोर होता है, आटा होता है, वह छन्नी में से नीचे गिर जाता है, और जो बिगर साइज के इम्प्यूरिटीज होते हैं वह छन्नी में ही रह जाते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर settles after water is added to it, the process is called sedimentation. अब हम कोई भी पल्सेस, चावल जब हम पकाने के लिए लेते हैं, कुक करने के लिए लेते हैं, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, कुछ मिक्सचर रहते हैं जो अनयूजफुल रहते हैं।
तो हम उसमें पानी मिक्स करते हैं, जिससे जो लाइटर पार्टिकल्स रहते हैं वो पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं और जो हैवियर है वो नीचे सेटल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेशन, व्हेन द वाटर इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब जब हम उसके ऊपर का पानी डर्ट के साथ रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, it is can be used to separate components of mixture of an insoluble solid and a liquid. अब फिल्ट्रेशन से हम लिक्विड में से ऐसे कंपोनेंट्स अलग करते हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन. इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड. अब वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम तब यूज करते हैं जब हमें लिक्विड में से सॉलिड को अलग करना होता है। जैसे कि अगर पानी में नमक या शुगर मिक्स हो जाए तो उसको अगर हमें पानी से सेपरेट करना है तो हम इवोपरेशन की मेथड यूज करेंगे। हम पानी को इवोपरेट करेंगे जिससे कि पानी वेपर बनके उड़ जाएगा और जो नीचे रह जाएगा रिमेनिंग पार्टिकल्स वो सॉल्ट या शुगर के होंगे जो कि पानी में मिक्स होंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और ठीक इसका उल्टा, अगर हम वेपर्स को पानी में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. Sometimes one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of this method. अब हमने अब तक देखा कि सब्सटेंस को सेपरेट करने के अलग अलग मेथड्स कौन से हैं, लेकिन कभी कभी एक ही मेथड से हम सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड एट अ टाइम यूज करनी पड़ती है. कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या वाटर में हम सब्सटेंस की कोई भी अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन व्हिच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सब्सटेंस को एक लिमिट तक ही डिसॉल्व कर पाते हैं. एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो बीकर में एक पानी ले लेते हैं, पानी में अगर हम शुगर मिक्स करें तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें सॉल्यूशन में शुगर मिक्स होना बंद हो जाती है. उस समय हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. अगर हम सॉल्यूशन को गर्म कर ले तो हम उसमें सब्सटेंस की ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं. वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट. अब वाटर की जो डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी है वह डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट है. हम वाटर में अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग अमाउंट में डिसॉल्व कर सकते हैं. कीवर्ड्स: चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, sieving, solution, thrashing, winnowing. Summary: handpicking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, and filtration are some of the methods of separating substance from their mixture. Husk and stone could be separated from grain by handpicking. Husk is separate from heavier seeds of a grain by winnowing. Difference in the size of a particle in a mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. In a mixture of a sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation. Filtration can be used to separate component of a mixture of an insoluble solid and a liquid. Evaporation is the process in which a liquid gets converted into its vapor. Vaporization can be used to separate a solid dissolved in a liquid. A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. More of a substance can be dissolved in a solution by heating it. Water dissolves different amount of soluble substance in it. यहाँ पे यह वीडियो खत्म हुआ. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा. थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस.